आज की किस्त की शुरुआत में आप देखेंगे जुल्जान तमाम तुर्क कबाइल के सरदारों के साथ अपने जलसे में मशरूफ है और उनसे कहता है, मेरे मुआजिज सरदारों, आप सब ये बात बखूबी जानते हैं, जब से हमने कज़ंतीनिया की सरजमीनों पर हिजरत की है, हमारे तमाम कबाइल और हर एक खैमा मुश्किलात से दो चार हैं और इसके साथ साथ काफिलों पर डाकुओं के खौफ का अलग बोझ तारी है। इन्हीं तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने हमसाए कोलिटा हसाक किले के गवर्नर योर्गो पोलोस के साथ एक मुआहदा किया है और इंशाअल्लाह इस मुआहदे से हम सब फतहयाब होंगे और इसके बाद हम अपनी अशिया सौगूत के साथ साथ यानी बाजार में भी फरोख्त कर सकेंगे। ये तमाम बातें सुनकर एक कबीले के सरदार सामसा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जुल्जान के पूछने पर कहता है, इर्तुगरुल साहब यहाँ जमीनों का हिसाब किताब करने नहीं बल्कि काफिरों के दिलों पर नेज़ों की तरह लगने आए थे, इसीलिए हम काफिरों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। ये सुनकर जुल्जान कहता है, मैं आपकी बात से इत्तेहाद करता हूँ, लेकिन आप ये बात जान लें कि सरजमीनें तलवारों से हासिल होती हैं, लेकिन निजाम कभी भी तलवारों से कायम नहीं हो सकता। इसके लिए सोने, अक्ल और महारत की जरूरत होती है और आपको इस वक्त जंग की नहीं बल्कि निजाम की जरूरत है। मैंने आपको बहुत बार शादी की पेशकश की है, लेकिन आपने हमेशा इसको मुस्तरद किया। ये सुनकर सांसा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैंने जब से हथियार को अपनी कमर से बांधा है, मैं हमेशा लड़ा हूँ। ख्वाबों के घोंसले को अपना बिस्तर कहा है, इस आसमान को अपना ओढ़ना, मैं शाहीनों का दोस्त बना और भेड़ियों से इत्तेहाद किया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपकी फजीलत को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जंग की बात सुनकर मेरा ये हथियार या मेरी महबूबा ये तलवार खामोश नहीं रह सकती। मैं हमेशा से इसके साथ हूँ और इसी के साथ शादी का वादा किया है। मेरी शादी मेरी शहादत से होगी। इसी दौरान वहाँ आलिशार आ जाता है और जुल्जान आलिशार को खुशामदीद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, आलिशार उसे रोकते हुए कहता है, हमने आपकी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। सांजार के सरदार को इत्तला दिए बगैर आपने गवर्नर से मुआहदा कर लिया, या आप ये बात नहीं जानते कि इन सरजमीनों पे मैं सुल्तान का साया हूँ? आखिर ये तमाम कबाइल और इन तमाम खानों को आपने यहाँ किस तरह आबाद किया है? इस पर गुंडूस कहता है, जनाब आप फिक्र मत करें, आपकी इज्जत या अजमत में हमारी निगाह में कोई कमी नहीं आई है। इतने में वहाँ बोचन चिल्लाती हुई आ जाती है और उन्हें बताती है, कालानूस के सिपाही अंदरयाज ने आदिल खातून को अगवा कर लिया है और वो सब अपने साथ ले गया और मुझे छोड़ दिया ताकि मैं आप लोगों को आके इत्तला दे सकूं। इस पर जुल्जान पूछता है, आखिर इतनी जरूरत किसकी हो सकती है और उन्होंने ये काम क्यों किया है? फिर बोचन उन्हें बताती है कि उस्मान ने गवर्नर योर्गो पोलोस को कत्ल कर दिया है और अब वो किले में छुप कर बैठा है और उसको बाहर निकालने के लिए वो आइडिल खातून को दाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने आपको भी किले बुलाया है। ये सुनकर जुल्जान हमलोग से कहता है, तमाम सिपाहियों को तैयार करो और अगर हम वापस ना आए तो उनका सर उतारने में कोई कसर ना छोड़ना। ये कहकर वो बमसी और सांसा के साथ किले रवाना हो जाता है। दूसरी जानब आप देखेंगे अंदरयाज आइगुल को यरगमाल बनाकर बीच बाजार में खड़ा होकर ऐलान करता है कि उस्मान तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो, हम जानते हैं तुम हमें देख सकते हो, इसीलिए तुम हमारे सामने अपने हथियार डाल दो, वरना हम आइगुल खातून का सर उसके कांधों से जुदा कर देंगे। फिर जब वो आइगुल से कहते हैं कि तुम उस्मान को आवाज दो तो आइगुल से कहती है, उस्मान तुम हथियार मत डालना। फिर अंदरयाज उस पर हाथ उठाता है और कहता है, उस्मान अगर तुम हमारे सामने ना आए तो हमने तुम्हारे चचा जुल्जान को भी यहाँ बुलाया है और उसके यहाँ आते ही हम उसे भी खत्म कर देंगे। तो ये देखकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही बाहर जाने लगते हैं उसके सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जनाब ये गुस्से का नहीं बल्कि होशियारी का वक्त है, हमें इसके लिए कोई खुफिया इक़दामात करने होंगे। फिर उस्मान कहता है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इन सरजमीनों को मैं इन काफिलों के लिए कब्रिस्तान बना दूंगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को मंसूबा बताता है। इसी दौरान किले के अंदर आप देखेंगे कि सोफिया गवर्नर की जगह पर बैठकर कालानूस को अपना नायब मुकर्रर करती है और अपने सिपाहियों से कहती है, तुर्कों के साथ कभी ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है, अपने किले की हिफाजती इक़दामात को बढ़ा दो। जब तक इन तुर्कों से अपने शौर का इंतकाम ना ले लें, मुझ पर सांस लेना भी हराम है। इतने में जुल्जान बमसी और सांसा के साथ अंदर दाखिल होता है और कालानूस से कहता है, तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हें मुझसे कौन बता सकता है? क्या तुम्हारी दीवारें या तुम्हारे लोहे के दरवाजे या इन दरवाजों के पीछे खड़े सिपाही? ये सुनकर कालानूस कहता है, आप मुझे मेरे ही किले में खड़े होकर धमकी दे रहे हैं? इस पर जुल्जान कहता है, नहीं मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, क्योंकि धमकी कमजोर की निशानी है। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी के एक बाल को भी तकलीफ पहुंची तो मैं इस किले को आंख लगा दूंगा और जिस वक्त हम मुआहदा
करने आए थे, अगर उस वक्त उस्मान हमारे साथ ना होता तो तुम्हारे गवर्नर का कत्ल उसी दिन हो चुका होता। इस पे सोफिया कहती है, अगर उस्मान बेकसूर है तो उससे कहो वो हमारे सामने आकर अपनी बेगुनाही साबित करे। फिर अंद्रियास आइगुल को लेकर अंदर दाखिल होता है और सोफिया उसे छोड़ने का हुक्म देती है। जुल्जान के पूछने पर वो कहती है, बाबा मैं ठीक हूँ, इन लोगों में इतनी जरूरत नहीं कि ये मुझे छू सकें, और अगर इनमें इतनी जरूरत होती तो वो उस्मान पर इल्जाम लगाने के बजाय गवर्नर के कातलों को तलाश करते। फिर सोफिया अपने सिपाहियों को हुक्म देती है, जब तक उस्मान अपने हथियार नहीं डाल देता इन तमाम लोगों को जिंदान में कैद कर दिया जाए। फिर जुल्जान कहता है, सोफिया तुमने हमें बजंतीनियों का खौफनाक चेहरा दिखाया है, अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि तुम दरअसल उस्मान को नहीं बल्कि मुझे चाहती थी, ताकि तुम गवर्नर के साथ हमारा मुआहदा बर्बाद कर सको, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि उस्मान इस वक्त किले में मौजूद नहीं है, और अगर हमें जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो तमाम तुर्क कबाइल मिलकर तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सुनकर कालीनूस गुस्से में कहता है, अगर तुम अपनी बेटी की बाल भीगा होने पर इस किले को आग लगा सकते हो तो ये जान लो कि अपने गवर्नर के खून के एक कतरे के बदले मैं तुम्हारी तमाम कबाइल को कत्ल कर सकता हूँ। इसी दौरान वहाँ उस्मान आकर अंद्रियास के गले पर अपनी तलवार रख देता है। उस्मान को देखकर सोफिया को सोते हुए कहती है, क्यों सुल्तान साहब, अब आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में तो उस्मान किले में मौजूद ही ना था, मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया, उस्मान खुद मेरे पास चल कर आया है। इस पर उस्मान कहता है, मैं तुम्हारे पास चल कर नहीं आया बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हारे पास चल कर आई है। अब तुम इन लोगों को जाने दो, वरना मैं तुम समेत तुम्हारे तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। इस पर सोफिया कहती है, तुमने पहले मेरे शोहर को मारा और फिर मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, क्या इन सब चीजों से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। ये सुनकर जुल्जान कहता है, मैं अपने भतीजे उस्मान को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। फिर सोफिया कहती है, उस्मान एक मुंसिफाना अदालत में जेर समात रहेगा, जिसमें आपकी काजी और तुर्क कबाइल के सरदार भी शामिल होंगे। हम खून जैसे नहीं बल्कि हक और इंसाफ चाहते हैं। फिर बंसी कहता है, हमें सोफिया की शर्त मंजूर है, अगर हम भी इस जगह होते तो हमारा भी यही फैसला होता। मेरा दिल मुतमईन है और मैं जानता हूँ उस्मान बेगुनाह है। ये सुनकर पहले तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर बंसी की बात से इत्तेफाक कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हेलेन सोफिया से मिलने जाती है और उसके हाथ में औजार देखकर कहती है, आपने बिल्कुल सही इंतखाब किया है, हम उसके नाखून और दांत जड़ से जुदा कर उसके मुंह से सच निकलवाएंगे। इस पर सोफिया कहती है, अगर उस्मान हमारी मुकद्दस अमानत लेने में कामयाब हुआ है तो यकीनन वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ काम कर रहा है, और इस जैसा कोई भी आदमी किसी भी किस्म के तशद्दुद के आगे अपना मुंह नहीं खोलेगा। फिर हेलेन कहती है, लेकिन अगर उस्मान अदालत में पेश हो गया तो यकीनन गवर्नर की मौत मशकूक हो जाएगी। इस पर सोफिया उसे जवाब देती है, उस्मान अदालत में पेश होने से पहले ही जिंदान से फरार हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि उस्मान बहुत होशियार है और यकीनन हथियार डालने से पहले उसने अपने लिए हिफाजती इक़दाम उठाए होंगे, और यकीनन हमारी मुक़द्दस अमानतों और खजाने को चुराना उसके अकेले का काम नहीं बल्कि उसके साथी भी इस किले में मौजूद हैं। हमें अपनी अमानतें वापस लेने और इन सबको पकड़ने के लिए बहुत अक्लमंदाना चाल चलनी होगी। अब मेरे सबसे काबिल आदमी न्यूक्लियस को मेरे पास बुलाओ और इसके आदमियों को अहकामात जारी करो। ये सुनकर हेलेन परेशान होकर कहती है, ये बहुत खतरनाक चाल है, अगर ऐसा करने के बाद भी उस्मान और उसके सिपाही मुक़द्दस अमानतों को लेकर जाने में कामयाब हो गए तो हम क्या करेंगे? इसके जवाब में सोफिया कहती है, आका यानी इसकी सजा देने से बेहतर है कि मैं एक खतरनाक खेल खेल लूं। इसके बाद किले के किचन में आप देखेंगे कि उस्मान के दो सिपाही ड्रम लेकर किचन में दाखिल होते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि सिपाही उस्मान के लिए खाना लेकर जिंदान जा रहे हैं तो वो उस खाने के अंदर एक छोटा सा हथियार डाल देते हैं। इसके बाद फाइल कबीले में आप देखेंगे ज़हरा जुल्जान से कहती है, हुजूर आप अपनी जान को खतरे में डाल देते लेकिन उस्मान को वहाँ अकेला छोड़कर ना आते। इस पर जुल्जान कहता है, एक औकाफ को पिंजरे में बंद नहीं किया जाता, और ये बात हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्यों बंसी साहब? इसके बंसी मुस्कुराते हुए कहता है, सोफिया के कमरे में जाते वक्त एक सिपाही मुझसे टकराया था, उसने मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा थमाया जिसके जरिए मैं समझ गया कि उसने पहले से कोई मंसूबा तैयार कर रखा है, इसीलिए हमने सोफिया के सामने उसकी शर्त को कबूल किया। इसी दौरान जुल्जान का बेटा बहुत गुस्से में खाने में दाखिल होता है और कहता है, इतनी सारी तकलीफ के बाद भी क्या हमें उस्मान का शुक्रगुजार होना चाहिए? इसने ना सिर्फ अपनी बल्कि आपकी, मेरी बहन की, मेरे बाबा की और सांसद साहब की जिंदगी को खतरे में डाला। अगर अदालत में इसका जुर्म साबित हो गया और उसने वाकई गवर्नर का कत्ल किया हो तो हम क्या करेंगे? क्या हमें उस्मान से इसका बदला नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर उस्मान वाकई गवर्नर के कत्ल में मुलव्वस हुआ तो सल्जूक सल्तनत हमसे इसका हिसाब लेगी। ये सुनकर आइकुल बहुत गुस्से में बदल से कहती है, इसने हम सबकी जानों को खतरे में डालने की बजाय हम सबकी जानों की खातिर खुद को
कुर्बान कर दिया और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। क्या तुमने कबीले में इसके लिए कोई जगह छोड़ी है? ये सुनकर बदर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है तो जुल्जान उसे रोक देता है और आइडिल वहां से चली जाती है। तो नाज़रीन, आज की किस्सा का यही इख्तिताम